गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे संधारित्रों का संयोजन। हेडिंग है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है। कंबाइनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ठीक। इनका संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है। इनका संयोजन हम लोग क्या करेंगे? दो प्रकार से कर सकते हैं। लिखे हैं इनका संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है श्रेणी संयोजन, सीरीज कंबाइनेशन। ठीक है। दूसरा है समांतर संयोजन। इंग्लिश में लिखेंगे पैरेलल कंबाइनेशन। ठीक है। इनको दो प्रकार से हम संयोजित कर सकते हैं। पहला है श्रेणी संयोजन और दूसरा क्या है? समांतर संयोजन। ठीक। इंग्लिश में सीरीज कंबाइनेशन और समांतर को पैरेलल कंबाइनेशन। ठीक। इसमें आप पहला हेडिंग डालेंगे श्रेणी संयोजन। यानी सीरीज कंबाइनेशन। ठीक है। इसमें हम पहले चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। ठीक है। इसमें 3 प्लेट लिए हैं। क्या प्लेट लिए हैं? 3 प्लेट। ठीक। यह ए है और यह बी है। 2 बिंदु है। प्लेट इसको +Q1 नहीं, इसमें आवेश समान रहते हैं इसलिए इसको और इसकी धारिता C1, इसकी C2, इसकी C3। विभव दिखा देंगे। ये V1 और ये क्या होंगे? V2 और ये क्या होंगे? V3। संपूर्ण विभव क्या हो जाएंगे? V हो जाएगा। इसको अर्थ लिख दीजिए। ठीक।
ठीक, इसमें 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्र है, C1 C2 C3। हर संधारित्र में 2-2 प्लेट है। ठीक ठीक, 2-2 प्लेट है। तो कहेंगे पहले संधारित्र के चित्र को देखिएगा ध्यान से कि कैसे परिभाषा बताया जा रहा है। पहले संधारित्र के पहले प्लेट को, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से जोड़ते हैं ना, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से, और दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं, दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर दूसरे प्लेट को बिंदु बी से अर्थात पृथ्वी से कनेक्टेड कर देते हैं या फिर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस संयोजन को हम श्रेणी संयोजन कहते हैं। तो इस संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी संयोजन कहते हैं। पुनः देखिएगा, कहें कि पहले संधारित्र, कहेंगे इस संयोजन में या इसमें पहले संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से, दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे प्लेट को बिंदु बी से अर्थात पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक, तो इस संयोजन को हम समांतर श्रेणी संयोजन कहते हैं। फिर उसके बाद दिखाएंगे कि माना, उसके बाद क्या दिखाएंगे? माना इसमें तीनों संधारित्र की धारिता क्रमशः, इसमें तीनों संधारित्र की धारिता क्रमशः C1 C2 C3 व विभव V1 V2 V3। ठीक है, और तीनों संधारित्र पर समान आवेश क्या होंगे? Q होंगे। तीनों संधारित्र पर समान आवेश Q होंगे। ठीक, और ये पृथ्वी क्या करेगा? पृथ्वी से कनेक्टेड इसलिए किए हैं क्योंकि यह माइनस उठाकर देगा। ठीक, इतना कहेंगे। देखिए तीनों प्लेट पे, तीनों मतलब तीनों संधारित्र पर आवेश का मात्रा क्या है? समान है। ये श्रेणी में जुड़ा है इसलिए आवेश क्या होंगे? समान रूप से वितरित होंगे। ठीक, यदि तुल्य विभव क्या हो? V हो। यदि तुल्य विभव V हो तो V बराबर क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, तो यहां पर परिभाषा लिख दिया जाए कि लिख लोगे? समझ में आया ना? दिखाएंगे इसमें पहले संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से, दूसरे प्लेट को ए से दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर दूसरे प्लेट को दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से फिर दूसरे प्लेट को
प्लेट को बिंदु बी अर्थात पृथ्वी से जोड़ देते हैं, अर्थात पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो इस संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। तो इस संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। ये परिभाषा हो गया, परिभाषा के नोट काम है। अब उसके बाद लिखेंगे माना। ठीक है, माना तीनों संधारित्र की धारिता क्रमशः, माना तीनों संधारित्र की धारिता क्रमशः C1 C2 व C3 है। ठीक, वह विभव क्रमशः V1 V2 व V3 है, V3 है। और तीनों संधारित्र पर आवेश समान होंगे, समान होगा। यदि तुल्य विभव भी हो तो तुल्य यानी कुल विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1 कर देंगे इसको। समीकरण नंबर 1 फिर दिखाएंगे धारिता के परिभाषा अनुसार, धारिता के परिभाषा अनुसार। ठीक, अब धारिता की परिभाषा पढ़े हैं, C बराबर Q बाई V होता है। ठीक, तो हम क्या दिखाएंगे पहले संधारित्र के लिए ना, इसमें धारिता C1 है, आवेश Q है और विभव V1 है। पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए, ठीक है, तो Q बराबर C1 V1, पहले संधारित्र के लिए क्या हो जाएंगे Q बराबर C1 V1, तो यहां से हम किसका मान निकालेंगे V1 का, तो C1 बटे हो जाएंगे, तो V1 बराबर Q बटे C1। ठीक, फिर दिखाएंगे दूसरे संधारित्र के लिए।
दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, आवेश Q है, धारिता C2 है और विभव V2 है, तो हो जाएंगे Q बराबर C2 V2, तो V2 का मान निकालेंगे, V2 बराबर Q बटे C2। ठीक, फिर तीसरे इसी प्रकार क्या करेंगे हम तीसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए। अब तीसरे संधारित्र की बात करते हैं तो तीसरे संधारित्र में क्या है, आवेश Q है, धारिता C3 है और विभव V3 है, तो हम Q बराबर क्या कर देंगे, Q बराबर C3 V3, तो हमको V3 का मान निकालना है, V3 बराबर Q बटे C3। ठीक, अब दिखाएंगे यदि तुल्य धारिता, यदि तुल्य धारिता C हो तो, C हो तो, ठीक है, यदि तुल्य धारिता क्या हो, C हो तो C बराबर क्या होते हैं, Q बाई V। ठीक है, तो तेरे गुणा कर देंगे, यहाँ पर नहीं V का मान निकालेंगे ना, तो V को यहाँ पहुंचा देंगे और Q बटे C हो जाएगा। ठीक, अब देख V मतलब यहाँ पे V रहेंगे, तेरे गुणा से V को यहाँ पे और C को बटे में। ठीक, समीकरण नंबर देख रहे हैं एक में V का मान रखेंगे, V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान। समीकरण नंबर एक में V1 V2 V3 व V का मान रखने पर देखेंगे, समीकरण नंबर एक में, समीकरण नंबर एक में V कामा V1 V2 व V3 का मान रखने पर, का मान रखने पर का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे V के स्थान पे क्या रखेंगे, Q, Q बटे C, V1 के स्थान पे Q बटे C1, V2 के स्थान पे Q बटे C2, V3 के स्थान पे Q बटे C3। ठीक है, इस सम्मान क्या करेंगे, उठा कर रख देंगे। इन दोनों में देखिए Q बटे C इधर तो है, इन तीनों में Q कॉमन ले लेंगे, तीनों में Q कॉमन लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, Q की कैंसिल आएंगे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यह तो किसके लिए हो गया, तीन संधारित्र के लिए है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, n संधारित्र लेते हैं ना, क्या लेते हैं, n संधारित्र, जिससे यहाँ पे तीन संधारित्र के लिए दिखा गया। अच्छा, यहाँ पे लिखे है ना, यदि तुल्य धारिता क्या हो, C हो, ये तुल्य, इनको सबका धारिता मिलाकर हम C ले लिए हैं। ठीक, तब C हो तो C बराबर क्या होंगे, Q बाई V, V क्या है, पूरे प्लेट पर विभव है और समान आवेश सब है, तो C बराबर Q बाई V, तिरे के गुणा से V को यहाँ पे C को यहाँ पे करें, V बराबर Q बाई C। समीकरण नंबर एक में हम V1 V2 V3 का मान रखेंगे तो ये प्राप्त होगा। इन दोनों में से हम क्या करें, Q कॉमन ले लेंगे, Q को काट देंगे तो ये बचेंगे। अब यदि हम क्या ले लें, n, क्या हो इसमें n संधारित्र हो ना, देखेंगे इसको यहाँ पे देखिएगा, यदि n संधारित्र हो, यदि n संधारित्र हो तो, n संधारित्र होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस
डॉट डॉट क्या हो जाएंगे 1/CN, ठीक है 1/CN हो जाएंगे बस। अब इसमें चाहे 4 प्लेट जुड़िए चाहे 5 चाहे 6, बस बटे करते जाइए, ठीक। ये सब बस आप सवाल लगाते समय इसके फिगर पे ध्यान देंगे कैसे प्लेट जुड़े हैं, समांतर में है कि श्रेणी में, ठीक है। दोनों को पहचान के सवाल आसानी से आ जाएंगे, अगर नहीं पहचान पाएंगे तो सवाल नहीं आएंगे।